नमस्कार। डेट है आज की 24 अगस्त और आज हम बात करने वाले हैं एनिमल किंगडम से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस। यहाँ पर आज हम एक फाइलम करेंगे और उस फाइलम से रिलेटेड जो है हम सारे क्वेश्चंस जो है वो करने की कोशिश करेंगे, करेक्टर्स उसके करने की कोशिश करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आपको यहाँ पे जो है वो लाभदायक रहने वाला है ये वीडियो। तो इन सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुके हैं बायोलॉजी एमसीक्यूज के और ये 87वां लेक्चर है हमारा। उससे पहले कि अगर आपने 86 लेक्चर नहीं देखे तो आप ऊपर आई बटन में देखिएगा, आपको यहाँ पे वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। आपको ये क्वेश्चंस जो है वो काफी बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं और इनमें से जो है वो 100% क्वेश्चन जो है वो आपको आने के चांसेस है किसी भी एग्जाम में। ठीक है, तो वीडियो को जो है वो स्किप नहीं करना है, एक एक करके जो है वो आर्थ्रोपोड्स के जो है वो करेक्टर सोचिए। आर्थ्रोपोड्स के करेक्टर्स क्या होते हैं, एनालिड्स के करेक्टर क्या होते हैं, एस्केलमेंथिस के करेक्टर क्या होते हैं, प्लेटीहेलमिन्थेस के करेक्टर क्या होते हैं और आपके जो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, स्टिनोफोरा के जो करेक्टर्स क्या होते हैं, उन सभी चीज करेक्टर्स के बारे में सोचिए कि क्या क्या करेक्टर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। देखो, अब चलता हूँ आगे। बायोलॉजी बैच चला है मेरा जीके ट्रिक ऐप के अंदर, तो जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बायोलॉजी बैच मंडे से फ्राइडे रहता है आपका और ये शाम को 3 बजे। हो सकता है कि बायोलॉजी बैच के दिन भी कम हो जाए। केमिस्ट्री बैच जो रहता है आपका सैटरडे संडे रहता है और 3 बजे शाम को जो है मैं लाइव आता हूँ इसमें, सैटरडे संडे को। तो ये आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं जीके ट्रिक ऐप के अंदर, जो है वो उसका बैच कोड मिल जाएगा आपको। ठीक है, चैट सेक्शन में आप मुझसे बात भी कर सकते हैं वहां से। तो एचपी टेट टीएचटी आर्ट्स के नोट्स मिल जाएंगे, सी टेट के साइकोलॉजी के नोट्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, टेट मेडिकल और टीएचटी मेडिकल के क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाएंगे और टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहां पे हम जो है वो क्विज कंडक्ट करवाते हैं, साथ ही साथ पीडीएफ्स भी आपको वहां पर दी जाती है और जो भी चीजें हैं, जो भी आपको रिक्वायरमेंट होती है, आप मैसेज भी कर सकते हैं मुझे वहां पर। ठीक है, तो मैं आपको वहां पर जो है वो हर संभव मदद जो है वो दे देता हूँ। ठीक है, तो अभी चलता हूँ आगे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इन फाइलम इंक्लूड इंसेक्ट्स, इन सभी फाइलम्स में कौन जो है वो इंसेक्ट को इंक्लूड करता है। तो याद रखना है आपको, जो लार्जेस्ट फाइलम होता है आपका, लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है आपका, वो एनिमलिया का आर्थ्रोपोड है। ये इसमें आपको जो है वो क्रैब्स भी देखने को मिल रहे हैं, प्रॉन्स भी आपको देखने को मिलती है, बटरफ्लाईज भी आपको देखने को मिलती है, मॉस्किटो मच्छर भी आपको इसमें इसी में देखने को मिलता है, साथ ही साथ जो स्कॉर्पियंस होते हैं आपको इसी में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और कैटरपिलर जो लार्वा वगैरह होता है वो भी आपको इसमें देखने को मिलता है। तो याद रखें कि जो आपका फाइलम आर्थ्रोपोड होता है उसी में आपको इंसेक्ट्स जो है वो शुमार देखने को मिलते हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट आर्थ्रोपोड्स। तो आर्थ्रोपोड्स की जो है ये इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट रहती है। सबसे पहले तो याद रखना है आपको कि जो हमारा अर्थ का जो 2/3 पोर्शन होता है उस पे आपको आर्थ्रोपोड ही देखने को मिलता है, तो जो 2/3 पोर्शन होता है आपका उस पे आपको आर्थ्रोपोड ही देखने को मिलते हैं। और इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेलुलर नहीं होता, वो ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहता है। साथ ही साथ ये रेडियली सिमेट्रिकल नहीं रहते, ये बायलेटरल सिमेट्रिकल रहते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल रहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि ये डिप्लोब्लास्टिक नहीं रहते, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है वो रहते हैं। कैसे रहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक रहते हैं। तो इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है और ये सिलोमोइट होते हैं। ठीक है, कैविटी इनके पास सिलोमेट जो है वो कैविटी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये सेगमेंटेड जो है होते हैं। तो फर्स्ट मेटामेरिकली सेगमेंटेड कौन से थे, वो आपके एनालिड्स थे। और यहाँ पर दूसरी बार सेगमेंटेशन कहाँ को देखने को मिली है, आर्थ्रोपोड्स में देखने को मिली है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर आपको एक्सोस्केलेटन जो है वो कैसा देखने को मिलता है, वो काइटिनियस जो है वो एक्सोस्केलेटन आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। और जो बॉडी होगी यहाँ पे हेड, थोराक्स एंड एब्डोमन में जो है वो डिवाइड रहती है। 3 रीजन में बॉडी यहाँ पर डिवाइड रहेगी, हेड, थोराक्स और एब्डोमन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस फाउंड इन, जो जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं
वो कहाँ देखने को मिलेंगे? तो आपको जॉइंटेड अपेंडेजेस जो है आपको आर्थ्रोपोड्स में देखने को मिलते हैं। आर्थ्रोपोड्स में देखने को मिलते हैं। जो आर्थ्रो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जॉइंट बोलते हैं, आर्थराइटिस वाला। और जो पोड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अपेंडेजेस बोलते हैं। तो आर्थ्रोपोड्स में आपको जॉइंटेड अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बुक लंग्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ। जो बुक लंग्स होते हैं आपके, वो किसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स रहते हैं? समझ लो, यहाँ पर अगर हम आर्थ्रोपोड्स की बात करते हैं तो वहां पर आपको गिल्स देखने को मिलेंगे, जो बुक गिल्स होते हैं वो भी देखने को मिलेंगे, और बुक लंग्स भी देखने को मिलेंगे, और ट्रैकियल सिस्टम भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो बुक लंग्स जो है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स रहते हैं आपके स्कॉर्पियंस के। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नीट में आ चुका है कई क्वेश्चन ये, ठीक है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नीट के एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आप इसको वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स आर यूज्ड फॉर। जो मालफिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं वो किस लिए यूज किए जाते हैं? तो जनरली मालफिजियन ट्यूब्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं आर्थ्रोपोड्स के अंदर, आर्थ्रोपोड्स के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये यूज किए जाते हैं एक्सक्रीशन के लिए। किस चीज के लिए? एक्सक्रीशन के लिए जो है यूज किए जाते हैं। अब देखो, एक और ऑर्गन होता है यहाँ पे, स्टेटोसिस्ट होता है यहाँ पे, स्टेटोसिस्ट ऑर्गन होता है यहाँ पे। तो ये एक तरह से बैलेंस ऑर्गन है। क्या है ये? बैलेंस ऑर्गन है। कंपाउंड आइज भी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, और सिंपल आइज भी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। और सेंसरी ऑर्गन क्या रहता है यहाँ पे? एंटीना रहता है आपका आर्थ्रोपोड्स के अंदर, याद रखना है आपको। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट। इनमें से कौन सा जो है वो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट नहीं है? तो याद रखना है आपको कि जो लोकस्ट है, लोकस्ट ये एक तरह से ग्रिगेरियस पेस्ट है। कैसा है? पेस्ट है ये, ठीक है। तो याद रखना ये इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट नहीं है। जब बाकी जो ये तीनों है ये इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट रहते हैं, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जो हनी बी होती है हमारी, उसको हम क्या बोलते हैं? एपिस बोलते हैं। सिल्क वॉर्म होता है हमारा, उसको हम क्या बोलते हैं? बॉम्बिक्स बोलते हैं। और जो लैक इंसेक्ट होता है उसको हम लैसिफर लैक बोलते हैं। ये तीनों ही जो है आपके आर्थ्रोपोड्स के अंदर जो है वो आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लिविंग फॉसिल। इनमें से कौन जो है वो लिविंग फॉसिल है? तो याद रखना है लिविंग फॉसिल आपका कौन सा है? लाइमुलस है। कौन सा है? लाइमुलस, जिसको हम क्या बोलते हैं? किंग क्रैब बोलते हैं। और ये भी याद रखना है एनोफिलीज, क्यूलेक्स और एडीज। ये मॉस्किटो के तीन पार्ट हैं, एनोफिलीज, एडीज और क्यूलेक्स। ये मॉस्किटो के तीन पार्ट हैं और एज अ वेक्टर ये काम करता है। कैसे काम करते हैं? वेक्टर से काम करते हैं। और लेसिफर, लेसिफर आपको मैंने बता दिया है लैक इंसेक्ट, लैक इंसेक्ट ये होते हैं। और बॉम्बिक्स मोराई आपको मैंने बता दी है सिल्क वॉर्म को बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कॉक्सल ग्लैंड्स आर फाउंड इन। जो कॉक्सल ग्लैंड्स होते हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं? तो कॉक्सल ग्लैंड्स आपको देखने को मिलते हैं स्कॉर्पियंस में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिरोमोन्स। फिरोमोन्स का फंक्शन क्या होता है? फिरोमोन्स जनरली आपको आर्थ्रोपोड्स में ही देखने को मिलेंगे, और ये सेक्स अट्रैक्टेंट हार्मोन्स होते हैं, या फिर पाथ इंडिकेटर हार्मोन्स होते हैं, या फिर अलार्म सिग्नल जो है वो देने वाले हार्मोन्स होते हैं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द ऑड वन आउट। इनमें से कौन सा ऑड है? तो लाइमुलस हम बोलते हैं किंग क्रैब को, ये भी सही है। एपिस इंडिका हम इंडियन हनी बी को बोलते हैं, और बॉम्बिक्स मुराई हम सिल्क वॉर्म को बोलते हैं। लेकिन एपिस को हम सिल्क वॉर्म नहीं बोलते हैं, सिल्क वॉर्म बोलते हैं हम बॉम्बिक्स मुराई को, और एपिस को बोलते हैं हम हनी बी। याद रखना है आपको। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल जो है वो सही है कि वो ऑड लग रहा है, गलत लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये थे टॉप 10 क्वेश्चंस आपके इम्पोर्टेंट कमीशन से रिलेटेड और नीट एग्जाम से रिलेटेड। इन सभी एग्जाम्स में कहीं ना कहीं आ चुके हैं। एनसीईआरटी क्लास 11th का जो है ये सीरीज चला हुआ है, तो पूरा देखिएगा इस सीरीज को पूरे। कम से कम इसमें 100 से 150 के आसपास लेक्चर्स हो सकते हैं। 87th लेक्चर हमारा चल रहा है, और एनसीईआरटी क्लास +1 जो है वो हमारे खत्म होने के कगार पर आ चुकी है।
ठीक है, तो इसको आप जो है वो अंत तक देखिएगा और पूरा का पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। जय हिंद।